मैं अभी हूँ डाक बंगला चौराहे पर और यहाँ पर देख रहे होंगे कि किसान का किस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। किसानों का सभी विपक्षी एकता देखने के लिए मिल रहा है। राजद हो, कांग्रेस हो या फिर वाम दल हो, उसमें सीपीआई, सीपीएम और जो भी तमाम पार्टियां हैं उनके नेता यहाँ पर अपने अपने ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं में मैं अभी बात करना चाहूँगा। एक अहम नेता हैं सीपीआई के, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार को इस नए किसान बिल को लेकर? देखिए, मैं सीधा सीधी ये कह रहा हूँ, तो देश के अंदर में जो किसानों के ऊपर विपत आया है उसके साथ मैं पहला नंबर एकजुटता स्थापित करता हूँ और नरेंद्र भाई मोदी से बहुत प्रार्थना के साथ मैं उनसे हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूँ, तो आप ये कानून को वापस ले लीजिए न। अब क्या बचा हुआ है? पश्चिम से लेके पूरब तक पूरा विरोध हो रहा है, जनता आपके खिलाफ है। हम तो आपके भलाई के लिए कर रहे हैं, तो वापस ले लीजिए। संविधान के मुताबिक जो संविधान ने आपको राज सत्ता पर बैठाला है, वही संविधान के मुताबिक आज पूरा विरोध इस देश के अंदर में आपके खिलाफ हो रहा है, आपके नीतियों के खिलाफ हो रहा है। वापस ले लीजिए, हटाइए इस सब चीज को। वर्तमान सरकार कह रही है कि ये राजनीति करने वाले लोग ज्यादा हैं, किसान नहीं हैं। अरे भैया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब आप विरोध में थे तो प्याज, आलू, टमाटर लटका लटका के काहेला दिल्ली में घूम रहे थे? आपको कौन समझा दिया था? खालिस्तान का लोग, तालिबान का लोग सिखलाया था आपको? तालिबान का लोग ने सिखलाया था, आपके गुरु आरएसएस के लोग ने सिखलाया था। तो हम भारत के लोग हैं, भारत का किसान मजदूर है। जो भारत का किसान मजदूर आपको राज सत्ता पर बैठाला, आप उसी को खालिस्तानी कहते हैं? कीजिएगा बनमासी करना बंद कीजिए और सही सही आप अपनी नीतियों को बताइए। तो आप किसानों के साथ हैं कि कारखाना वाले कैपिटलिस्ट लोगों के साथ हैं? आप सीधा सीधी बताइए, ये खेती किसानों के हाथ में रहेगा या कैपिटल लोगों के हाथ में रहेगा, पूंजीपतियों के हाथ में रहेगा? ये बताने में आपको क्या जाता है? बता दीजिए न मेरे प्रभु। हम तो आपसे विनती कर रहा हूँ लगातार 1 महीना से, अब न बताइएगा तो कब बताइएगा? हम यही पूछ रहा हूँ। हम और भी चीज़ें और भी लोगों से बात करना चाहेंगे और भी मैं एक आध सवाल और कर ही लेता हूं। जैसे कि कांग्रेस ने 70 साल, इससे पहले कांग्रेस का राज था, तो कहना है वर्तमान सरकार का कि कांग्रेस का ही देन है कि किसान आज इतना लचर व्यवस्था में थे। वर्तमान सरकार का कहना है कि 6,000 रुपये हमने साल में दिया। हाँ, ये बात हमको भी पैसा मिलता है, ईमानदारी से मैं कसम खा रहा हूँ, भगवान कसम हम ईमानदारी से कह रहा हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आप किसान को पैसा साल में 6,000 ने देते हैं, लेकिन किसान से लेते कितना है ये भी तो बता दीजिए। और दूसरी बात ये है, तो धर्म के नाम पर जो राजनीति आप करते हैं, आज पूरा देश क्या किसान मजदूर रोड पर है। अब आप कह रहे हैं राम को आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, उड़ने को विमान मिलेगा। किसके पैसा से आप उड़ना चाहते हैं विमान पर? यही किसान मजदूर के अन्नदाता के पैसे पर। ये पैसा देना बंद कर देगा, आपका राज सत्ता खत्म हो जाएगा। हे नरेंद्र मोदी जी, आप होश में रहिए और देश के किसानों की बात को मान लीजिए, उनके मांगों को मान लीजिए और काले कानून को हटा दीजिए। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूँगा, आप तो कम्युनिस्ट पार्टी से हैं? एकदम कम्युनिस्ट हूँ। हाँ, तो इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी, अभी तो आपका गठबंधन हो गया था, आप खिलाफ नहीं बोलिएगा, मगर फिर भी कुछ तो बोलिए कांग्रेस के बारे में। नहीं, देखिए, मैं कम्युनिस्ट और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब इस देश के अंदर में कांग्रेस राज सत्ता में था, क्या किसानों के लिए गेट और सेट लाया था? तो याद है कि नहीं? अरे वो थे आंध्र प्रदेश वाले प्रधानमंत्री नरसिंहा राव जी। उसके खिलाफ दिल्ली के ओट क्लब पर हमने लाठी खाया पुलिस से। अब हम उस दिनों भी कांग्रेस की इस कानून के खिलाफ थे, आज भी इस कानून के खिलाफ है। जब किसानों पर संकट आता है, तब तक हम इस मुल्क को बचाने के लिए हम किसानों के साथ, अन्नदाताओं के साथ रहते हैं और उनके साथ मिलकर गाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, तेज तर्रार बोलने वाले कन्हैया आज आपके रैली में नहीं दिख रहे हैं, क्या कहाँ कहीं? एक बात बता दे रहे हैं, कन्हैया है, कन्हैया मालूम नहीं है?
कन्हैया का बांसुरी आवाज बजता है तो दूर अच्छा, तक आज आएंगे क्या? आज आएंगे कन्हैया के अरे कन्हैया हम हैं, वो है, आप हैं, सब है कन्हैया। कन्हैया का मस्ती में घूमते रहिए और कन्हैया अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, लड़ रहा है। कन्हैया के साथ हम लोग सब हैं मिलकर। चलिए, धन्यवाद।